जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी प्रश्नावली 1.1 चल रही थी क्लास 12th की, ठीक है। तो क्लास 12th की प्रश्नावली 1.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का जो 5वां है उसका सी चल रहा है, ठीक है। तो उसके सी में हमें क्या कह रहा है। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कह रहा था कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, ये हमें बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है, इसी हेडिंग को। ये वाली तो हमारी शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है। उसके बाद इसे देखिए, 5वें में ये कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में एक संबंध आर, क्या एक संबंध आर, ठीक है, एक संबंध आर। उसके बाद ये दी हुई है हमें एक संबंध आर, क्या दिया है, आर, आर दिया हुआ है। तो जब आर क्या कह रहा है कि x, y सच डेट x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले दिया है समुच्चय A बराबर, क्या दिया हुआ है कि किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। जब ये हमें दिया हुआ है, उसके बाद हमें एक संबंध भी दिया हुआ है आर बराबर, क्या दिया हुआ है, x, y सच डेट x, y सच डेट x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद इसी संबंध में हमें एंड में क्या लिखना है कि x, y बिलोंग्स टू a। ये मैंने शुरू से बताया, तो ये समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। अब इतना मुझे लगता है इतने क्वेश्चन बताने के बावजूद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। अच्छा, इसे मैं 2 तरीके से बता रहा हूं। एक समीकरण के तौर पर देखें, एक समीकरण के तौर पे, तो ये क्या कह रहा है कि x जो है वो y से ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यही तो 7 सेंटीमीटर बड़ा है। मान लीजिए y की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, y की लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर कैसे होगी, मैंने इसमें जोड़ दिया 7, जब भी तो 8 हो गई। तो x बराबर y प्लस 7, इस पूरे का मतलब ये है, ठीक है, इस पूरे का मतलब ये है। तो मैं इसे भी एक इसी में लिखना चाहता हूं, r में, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, r बराबर x, y सच डेट x बराबर y प्लस 7, x, y बिलोंग्स टू a। इस पूरी लाइन का मतलब एक समीकरण में आ गया, ठीक है, ये एक समीकरण में आ चुका है। अब सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखते हैं, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में मैं अभी तक बताता आ रहा हूं कि इसमें हमारा x बराबर y होता है, और एक निर्देशांक इस प्रकार होता है x, y के रूप में। तो अब तक क्वेश्चन में मैंने क्या होता है कि हम इसमें y के स्थान पे x रखते हैं और x के स्थान पे y रखते हैं, तो उसी प्रकार सॉल्व करना है। मैंने लिख दिया y के स्थान पर x रखने पर, y के स्थान पे जब मैं x रखूंगा तो क्या आएगा, ये समीकरण है, यहां y के स्थान पे x रख दिया मैंने, तो x बराबर y के स्थान पे x आ गया, यहां x आ गया, ठीक है, प्लस 7। अब मान लीजिए मैं हूं, मेरी लंबाई मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो मैं स्वयं से 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए
कि ये व्यक्ति है एक, इससे मेरी लंबाई 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा? इससे। ये इससे ज्यादा है ना, तो जो लंबाई मेरी ज्यादा है वो इससे ज्यादा है, स्वयं से ज्यादा है, क्योंकि यहां भी एक्स हो गया, यहां भी एक्स हो गया, तो ये खुद ही हो गया ना। तो लंबाई स्वयं से ज्यादा होती है किसी और से, तो जो मेरी लंबाई है वो इससे ज्यादा है, ना कि मेरी लंबाई स्वयं से ज्यादा है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि लंबाई कभी भी दूसरों से बड़ी होती है, स्वयं में नहीं होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं x, x बिलोंग्स टू r, मतलब ये हमारा इसमें नहीं होगा, क्योंकि लंबाई हमेशा दूसरों की तुलना में देखी जाती है, खुद पे नहीं देखी जाती। स्वयं में लंबाई नहीं पता चलेगी कि मैं अपने आप से कितना सेंटीमीटर लंबा हूं, क्योंकि स्वतुल्य हमेशा स्वयं की बात होती है। ठीक है, तो जब ये है ही नहीं तो है आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आगे भी आप चेक करना चाहें तो देखिए, फिर y, y आएगा, क्योंकि x के स्थान पे हम y रख देंगे, तो y बराबर y+7 हो जाएगा। तो अब y स्वयं से लंबा नहीं होगा, ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो हमें एंड में क्या लिख देना है कि r समुच्चय a में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतंत्र संबंध नहीं है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम सममित की ओर चलते हैं। ऐसे कीजिए आप नोट, सममित की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसे कीजिए आप नोट। मुझे लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा। अब इन क्वेश्चनों में टाइम लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसके आधार पर काफी क्वेश्चन बता चुका हूं। ठीक है, हमेशा आपको ये लॉजिकल है कि स्वयं से कोई भी लंबा नहीं होता, क्योंकि x और x एक ही स्थान पे आ रहे हैं, तो x बराबर, अच्छा अगर ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको ये समीकरण जो है, समीकरण हमारा यही तो बना, x बराबर x+7। मैं आपसे ऐसा पूछना चाहता हूं कि x के स्थान पे ऐसा क्या रखें कि x की वैल्यू आ जाए, इसके स्थान पे ऐसा क्या रखें कि इसकी वैल्यू आ जाए। अच्छा, x बराबर मान लीजिए आपने रख दिया 1, यहां 1 रख दिया, तो ये x बराबर आ गया 8, 1+7 8 आ गया। तो हमने तो x की वैल्यू 1 मानी थी, 8 कैसे आ गई? 8 कैसे आ गई? हमने 1 मानी थी तो 1 आना चाहिए था, तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहीं से हमें समझ में आता है कि स्वयं से लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं इसे करता हूं रफ। क्या है? सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध के लिए मैंने ये बताया था कि हमें जो आर में दिया होता है सबसे पहले उसे उठा लेते हैं। चाहे तो आप इस हिंदी से कर लीजिए, चाहे आप इससे कर लीजिए, तो मैं दोनों से बताऊंगा। ठीक है, दोनों से बताऊंगा, क्योंकि एक बार बताना है फिर आप करते रहना। तो मैंने सबसे पहले इस हिंदी से करता हूं कि x y से ठीक ठीक लिखता हूं। ठीक है, y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। किससे लंबा है? y से। इसका मतलब x, y बिलोंग्स टू r, इंप्लाइड एट। यही हो गया, इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध कर कर क्या लाना है? इंप्लाइड एट y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है। हमें इस प्रकार लाना होता था कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। कौन लंबा है? x लंबा है। किससे? y से। तो क्या y लंबा हो जाएगा कभी भी? ये मुझसे लंबा है, मार्कर मान लीजिए इतना हो गया, ये लंबा हो गया, तो क्या मैं इससे लंबा हूं या ये मुझसे लंबा है? यही तो लंबा है मुझसे, मैं तो लंबा नहीं हूं, तो हम इसे उल्टा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता, तो हम क्या लिख देंगे इसे कि y, x बिलोंग्स टू r। क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, जहां जहां क्या हो गया? जहां x और y बिलोंग्स टू a,
एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बिलोंग करते हैं ए में। अगर इससे पहले मैंने जो अभी स्वतंत्र बताया था उसमें अगर मैंने फॉर एवरी इस प्रकार ना लिखाया हो तो उसमें ऐसे लिख लेना, क्योंकि अगर मुझे लगता है मैं शायद उसमें लिखना भूल गया हूं, तो इस प्रकार उसमें लिख लेना स्वतंत्र वाले में। तो जब ये है ही नहीं है तो हमें इसमें क्या लिखना है कि आर समुच्चय ए में एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये था सममित की ओर। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति मुझसे, आप अपने में रखिए कि कोई व्यक्ति मुझसे 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या मैं उससे 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूं? नहीं हो सकता। प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो मुझसे 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, तो मैं उससे लंबा नहीं हूं, ठीक है, ये बात हो रही है इसमें। वो लंबा है मुझसे, मैं नहीं हूं। अब संक्रामक की ओर चलते हैं, मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब संक्रामक की ओर चलते हैं, इसे करता हूं मैं रफ। अच्छा, इसी सम्मित में अब मैं इस वाले संबंध से बताता हूं, ठीक है, इस वाले संबंध से मैंने इससे बता दिया। अब इस वाले से देखिए, x बराबर वाई प्लस 7, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि x y बिलोंग्स टू r, इंप्लाइड एट x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बिलोंग्स टू सॉरी इंप्लाइड एट y बराबर x प्लस 7 हो सकता है क्या? y बराबर x प्लस 7 हो सकता है क्या? तो y बराबर x प्लस 7 नहीं हो सकता, क्योंकि x बड़ा है किससे? y से, क्योंकि x कितना बड़ा y से? 7 सेंटीमीटर, तो y कभी भी बड़ा नहीं होगा x से, इसलिए ये नॉट इक्वल होगा। तो मैं एंड में क्या लिख देना कि y, x नॉट बिलोंग्स टू r। हिंदी वही लिखनी है कि r समुच्चय a में एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है, सममित संबंध नहीं है। तो ये इस प्रकार दूसरे वाले से कर सकते हैं। अब इसी प्रकार मैं संक्रामक की ओर चलता हूं, दोनों रूप से बताऊंगा उसे भी, ठीक है। किसकी ओर? संक्रामक की ओर। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध में सबसे पहले इसी को उठाता हूं कि x y से, मैं ठीक ठीक शब्द यूज नहीं करूंगा, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। कौन लंबा है? x y से, और x y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हो गया कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आगे क्या करना है हमें कि जिस पे इसका एंड है उसी से यहां शुरुआत होगी, ठीक है, और y से इसकी शुरुआत होगी क्योंकि y पे इसका एंड है। तो जब y से शुरुआत होगी तो यहां हमें तीसरा वाला कोई एक लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया z, ठीक है, क्योंकि हमें संक्रामक में 3 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, ठीक है, तो इसलिए मैंने z ले लिया। तो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से कौन, और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इंप्लाइड एट, हमें सिद्ध कर कर लाना है। अच्छा, ये मुझे लगता है आप इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन जब मैं इस मेथड से बताऊंगा तो आपको बखूबी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, ये है x, ये है y, ये है z। इससे ये जो x है 7 सेंटीमीटर लंबा है, कौन? x इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है और z इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है। समझ में आ रहा होगा? जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो टोटल मिलाकर ये दोनों में कॉमन है y, तो कट जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये x और z का मैटर क्या रहेगा? ये 7 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे? y से। अब y इससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो टोटल मिला के मान लीजिए, एक और रुकिए 1 मिनट, ये हमारे पास 3 मार्कर है, ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है,
लंबा है, ठीक है, किससे, इससे, वाई से, यही तो 7 सेंटीमीटर है, तो ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों में होती है बात, अब ये 7 सेंटीमीटर इससे बड़ा है, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो मैं इससे हटा देता हूं, अब इसे देखता हूं, तो इससे ये कितना बड़ा हुआ, इसका तो कोई कॉम्बिनेशन था ही नहीं, इसके साथ था, एक बीच में ये वाई ऐसा था जो इन दोनों को मिला रहा था, तो वाई से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है ये, तो ये तो 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये जो वाई है वो जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मैंने वाई को उठा दिया। अब एक्स और जेड में बात करता हूं मैं, तो एक्स जो है वो जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, ये 7 वाई से बड़ा था, जेड से तो बड़ा नहीं था, लेकिन जेड से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए वाई बीच में आएगा, तो वाई भी इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। मुझे लग रहा होगा ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इससे बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर बड़ा हुआ वाई से, तो ये मैंने हटा दिया। इन दोनों में बात करते हैं, तो ये इन दोनों का हमारा मिलन एक वाई से हो रहा था, क्योंकि 7 सेंटीमीटर बड़ा था इससे, ये उससे भी 7 सेंटीमीटर बड़ा था, तो 14 हो गया ना दोनों में, ठीक है, तो 14 हो चुका है दोनों में। तो हम लिखेंगे इसमें कि एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया सीएम, सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें सिर्फ 7 देखना था, तो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, जहां एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये था इसका मतलब, ये समझना जरूरी है इससे, ठीक है। जब ये समझ में आएगा तो अच्छी बात है। इसमें आप कोई सा भी लिख सकते हैं दोनों में से, मैं इसकी हिंदी और उसकी हिंदी साथ लिखूंगा एक साथ, ठीक है। तो मैं इस मेथड से बताता हूं, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसे करता हूं मैं रफ, अब इसमें मैं लेके चलता हूं कि x बराबर वाई प्लस 7, और भाई x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हो चुका, पहले इस शर्त के अनुसार ये हो चुका, इतना इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये हमने क्वेश्चन से लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे y पे एंड है, तो शुरुआत किससे होगी, यहाँ पे y से होगी, तो y कॉमा मैंने एक z ले लिया अपनी तरफ से, तो z लिया है, तो हमारा ये समीकरण इस प्रकार बनेगा y बराबर जेड प्लस 7, क्योंकि ये जो है इससे 7 सेंटीमीटर आगे चल रहा है, तो ये भी इससे 7 सेंटीमीटर आगे चलेगा, तो ये इस प्रकार समीकरण बनेगा, इम्प्लाइड एट। अब इस y की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, इस वाले में, तो x बराबर हमारा y प्लस 7 था ना, यही तो था, तो इस y के स्थान पे मैं क्या रख देता हूं, z प्लस 7, और पीछे 7 चल रहा है, तो क्या हो गया, x बराबर z प्लस 14, तो अब समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था, तो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा 14 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है किससे, z से, तो हमें सिर्फ 7 देखना था, हमें इतना ज्यादा नहीं देखना था, ठीक है। तो जहां एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो जब ये नहीं मिला तो हमें इसकी हिंदी क्या लिखनी है कि आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे तीनों ही नहीं थे, जब तीनों ही नहीं थे तो हमें एंड में क्या तय करके लिख देना है इसका आंसर, मैं इसे रफ करता हूं, ठीक है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है अब, तो हमें एंड में क्या लिख देना है, अतः आर समुच्चय ए में ना तो स्वतुल्य कॉमा ना तो सममित और ना ही
संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक कीजिए, दोबारा से पीछे कीजिए और समझिए, फिर से ट्राई कीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने इसे दोनों तरीके से लेकर बताया है। ठीक है, जो सा मेथड आपको अच्छा लगे, जो सा समझ में आए उसे कर लीजिए। ठीक है, ये आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा वैसे, क्यों इसमें वैल्यू रखना आसान हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।